Welcome to Maths on Net channel. Dear parents and students, ये चैनल हमने इसलिए शुरू की है ताकि हम क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और आप ये वीडियो देख के 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के क्लियर कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो देखिए और आपके बच्चों का और बच्चों आपका बेस क्लियर करिए। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन विथ एक वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ओके, सो लीनियर इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें और कुछ नहीं है, बाकी तो हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हम 5 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में दूसरे 5, पर आप दोनों वीडियो देखना क्योंकि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन कैसा होता है। मानिए कि आपके पास है 2x - 3 = 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक वेरिएबल के साथ है। ये आपका वेरिएबल है। जो इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ होता है और इस फॉर्मेट में होता है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसमें विथ वन वेरिएबल कहते हैं, जिसमें 2 साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों साइड ऑलवेज सेम होती है। और इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होती है। ये आपकी पावर है। वेरिएबल की पावर 1 होती है, एक वेरिएबल होता है और इक्वेशन का ये फॉर्मेट होता है, तब उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं विथ वन वेरिएबल। अब हम अलग अलग लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ, ये है 5x + 7/2 = 3/2x - 14। वैसे तो इसको हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो वेरिएबल है इस लीनियर इक्वेशन में। वैसे तो बहुत सी मेथड है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जो वेरिएबल्स है उनको एक साथ लाइए और जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लाइए। हम यही करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि इक्वल टू की साइड इंटरचेंज करने से ऑपोजिट साइन हो जाती है। मतलब कि प्लस हो तो माइनस होता है और वैसे ही माइनस हो तो प्लस होता है। मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीज़न में जाता है और डिवीज़न में हो तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। ये एक बेसिक रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने जो आपको लॉजिक बताया, ये 5x है, इसको ये 3/2x है, तो ये प्लस साइन में है, तो मैं इस तरफ लेके आता हूँ इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा 3/2x और इक्वल टू यहाँ पे -14 है और ये नंबर है मेरा 7/2, जिसको मैं इस तरफ लाता हूँ 7/2, तो माइनस हो जाएगा।
अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं सिंपल एलसीएम लेता हूँ, 2 होगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, जो नीचे जाके 10 माइनस 3 7x डिवाइडेड बाई 2। सो ये एक्चुअली है 7/2 x। अब मैं इस तरफ सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 14, सॉरी इसमें 2 आप 2 एलसीएम लीजिए, दिस इज 14 इंटू 2 इज 28 माइनस 7। सो यहाँ पे इक्वल टू साइन कंटिन्यू कीजिए, माइनस 28 माइनस 7 यानी एडिशन होगा और 28 की साइन होगी, सो माइनस 28 30 35 और बाय 2। सो अब ये आपका 7x अपॉन 7/2 इंटू एक्स है और ये माइनस 35/2 है। दोनों साइड पे ऑपोजिट है तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस 35। अब मैं x को लाने के लिए 7 को इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 35/7। सो x की वैल्यू हो जाएगी -5, 7 5 35। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको वेरीफाई करना हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो हमेशा ये x की वैल्यू जो भी आती है उसको इस इक्वेशन में वापस रख लीजिए और सॉल्व करिए, तो आपको दोनों साइड सेम मिलेगी। अगर सेम मिलती है तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है और नहीं मिलती है तो आपको अंदर देखना पड़ेगा कि क्या रॉन्ग किया है। ओके, अब हम एक दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम आज के वीडियो में टोटल 5 इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। अब लेते हैं दूसरा इक्वेशन जो कि है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सो मैंने आपको क्या सीखा है, वेरिएबल्स को साथ में लाइए, तो ये हो जाएगा 3m, 5m को मैं इस तरफ लाता हूँ -5m इज इक्वल टू -8/5। 3m minus 5m is -2m which is equal to -8/5। ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएगी और मैं अब m को इस तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। m इज इक्वल टू 8/5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवीज़न में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 4 8, सो 4/5। तो आपके m की वैल्यू हो जाएगी 4/5। सो इस तरह से आप सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर वन। ये है मेरा 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x minus 3/6। Okay, so let's try to solve it by our method. सबसे पहले डिनोमिनेटर का कुछ करते हैं। सो 6x प्लस 1 आपका एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको अभी वैसे ही रखते हैं, x minus 3 डिवाइड बाय 6। सो ये होता है 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x minus 3/6। अब मैं 3 को इस तरफ ले जाता हूँ, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये पूरे के ब्रैकेट में x minus 3/6 मल्टीप्लाई बाय
ये डिवीज़न में इसलिए ऊपर जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। अब 2 को हम इस तरफ लाते हैं, 2 ब्रैकेट 6x + 4 इज इक्वल टू x - 3। ये हो जाएगा 12x + 8 इज इक्वल टू x - 3। अब यहाँ पे x को हम इस तरफ लाएंगे, 12x - x, और 8 को उस तरफ ले जाए, -3 - 8, 8 प्लस में, सो माइनस उस तरफ हो जाएगा। नाउ मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 12x - x इज 11x विच इज इक्वल टू 8 और 3, 8 + 3 11 और -8, 11/11। सो x की वैल्यू हो जाएगी -11/11 विच इज़ 1। सो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। सो दिस इज हाउ आप ऐसे ही ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कुछ भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिखना, मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। ओके। अब 5x है मेरे पास, 5x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 7 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3x - 1 प्लस 7/2। सी एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, बड़े बड़े इक्वेशंस को देख के घबराने का नहीं, उसको एक दो बार ऑब्जर्व करने का और हमेशा दोनों साइड्स पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने की। और हमारा लॉजिक है फॉर लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, एक्स वालों को साथ में लाओ और बाकी के नंबर्स को साथ में रखो, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो मैं ये सॉल्व करता हूँ, 5x ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4x ये इसके साथ भी होगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू, सेम वे हम इसको सॉल्व करते हैं, 6x - 2 प्लस 7/2। यहाँ पे मेरा 6x है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके इसको 5 - 4 इज़ 1, सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x - 2 प्लस 7। मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक नंबर और इधर लाना है। 6x को मैं यहाँ लेके आता हूँ, 6 - 6x इज इक्वल टू -2 प्लस 7/2 और ये प्लस 14 इस तरफ आगे -14 हो जाएगा। हमेशा याद रखो जब भी यहाँ से वहाँ करना हो तो साइन के साथ टिक करो। ये हो जाएगा -5x, 6 - 1 इज 5 इज इक्वल टू, अब 2 LCM लेते हैं हम, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 28। सो क्या होगा ये सबका, -4 और +7 इज +3 और +3 - 28 इज -25/2 और यहाँ पे मेरे पास है -5x, माइनस कैंसिल हो जाएगा। x को मैं यहाँ लेके आता हूँ, 5 को मैं यहाँ लेके आता हूँ, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 क्योंकि 5 मल्टीप्लिकेशन में, ये 5 5 का 25, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2। सो इतना आसान है ये सब सॉल्व करना, आपको सिर्फ इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान देना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो अब मैं आज के पार्ट के लिए लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मेरे पास है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4. So with the same method
एक्स वालों को हम साथ में लाते हैं, जो ये और ये है। सो एक्स अपॉन 2 माइनस प्लस है इसलिए इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू ये 1/4 है, यहाँ पे साइड चेंज करने पर ये प्लस 1/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, सो ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम में 25 प्लस 4, सो ये हो जाएगा x अपॉन 6 और ये हो जाएगा क्योंकि 3x माइनस 2x 5 प्लस 4 9 अपॉन 20। 6 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये डिवीज़न में 6/1 या 6। अब हम इसको जहाँ से हो सके सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3 6, 2 10 20, यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा। सो x इज इक्वल टू 27/10। इतना आसान है सब। सो आज के वीडियो के लिए, आज के पार्ट के लिए इतना ही। आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब भी करो रादर, तो आपको वीडियो पहले मिलेगी। ठीक है, बाय बाय।